हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाई है, उन्हीं के द्वारा देखते हैं जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन्हीं में हार्मोन का केमिकल प्रकृति एवं उसकी प्रॉपर्टी और रोल ऑफ होम्योस्टेसिस। तो देखते हैं कि जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों के द्वारा उनकी कैसी प्रकृति होती है, उनके क्या क्या गुण होते हैं। हार्मोनों के निम्न गुण देखते हैं अपन। प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स देखते हैं। पहला गुण कि हार्मोन्स के जो अणु होते हैं, हार्मोन्स के अणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा देखते हैं हार्मोनों का अणुभार बहुत कम होता है, अणुभार बहुत कम होता है। ये हार्मोन्स जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि ऊतकों में अत्यधिक विसरणशील होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक विसरणशील होते हैं। बहुत छोटे, इनके अणु बहुत छोटे होते हैं हार्मोन्स के, इनका अणुभार भी बहुत कम मात्रा में होता है। जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि ऊतकों में अत्यधिक विसरणशील होते हैं। देखते हैं इनकी सूक्ष्म मात्रा ही काफी अधिक होती है। काफी इनकी बहुत कम मात्रा, हार्मोन्स की बहुत कम मात्रा ही काफी अधिक होती है, अर्थात ये बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। अधिक होते हैं अर्थात ये बहुत अधिक सक्रिय होता है, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। देखते हैं हार्मोन्स के जो गुण होते हैं उनमें। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए 1 ग्राम एड्रिनल हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा 1 करोड़ मेंढक के हृदयों को उत्तेजित किया जाता है, उत्तेजित किया जा सकता है। इतनी कम मात्रा में, केवल 1 ग्राम हार्मोन्स की मात्रा के द्वारा 1 करोड़ मेंढक्स के हृदयों को क्या किया जा सकता है? उत्तेजित किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से इसके हार्मोन्स के गुण होते हैं। हार्मोन शरीर के अंदर बनते हैं, इनकी मात्रा भोजन के द्वारा प्राप्त नहीं होती। शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ अन्य अंगों के द्वारा उत्पन्न स्रावण किए जाते हैं। अब देखते हैं हार्मोन्स की प्रकृति। हार्मोन्स की प्रकृति कैसे होती है? हार्मोन्स की प्रकृति मुख्य रूप से जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन और कुछ अंगों द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वह तीन प्रकार की प्रकृति के होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स, टायरोसिन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन और प्रोटीन या पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन्स। 3 प्रकार के हार्मोन मुख्य रूप से प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स देखते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनका बेसिक कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्थात इनका आधारीय संरचना क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल होती है। इनकी संरचना भी
कोलेस्ट्रॉल के समान होती है। इनका पूर्ववर्ती पदार्थ भी कोलेस्ट्रॉल के समान ही पाया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निम्न स्टीरॉयड हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है एड्रीनल स्टीरॉयड हार्मोन एड्रिनल। इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? कोर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन एड्रिनल स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये सभी स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन होते हैं। इन सभी की संरचना कोलेस्ट्रॉल के समान पाई जाती है। दूसरा देखते हैं अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन भी कैसे होते हैं? स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। देखते हैं प्लेसेंटा द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन भी स्टेरॉयड प्रकृति का होता है। चौथा देखते हैं वृषण द्वारा भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो भी स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। तो स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोनों की संरचना किसके समान होती है? कोलेस्ट्रॉल के समान होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निम्न स्टेरॉयड प्रकृति का हार्मोन स्रावित किया जाता है, जैसे एड्रिनल स्टीरॉयड द्वारा कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। और अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। प्लेसेंटा द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जबकि वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। सभी हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। दूसरा देखते हैं टायरोसिन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न। टायरोसिन में एमिनो अम्ल होते हैं, उनके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित। इस प्रकार के हार्मोन दो प्रकार के समूह में विभक्त होता है। कौन सा? थायरोक्सिन और या ट्राइआयोडोथायरोनिन हार्मोन। दूसरा है एपिनेफ्रॉन हार्मोन और नॉन एपिनेफ्रॉन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि आयोडीन से मिलकर के बनता है, जबकि एपिनेफ्रॉन और नॉन एपिनेफ्रॉन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो प्राणी में उत्तेजन और संध्वन की क्रिया का नियमन करते हैं। तीसरे प्रकार के हार्मोन होते हैं, तीसरी प्रकार की प्रकृति होती है प्रोटीन या पेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन। प्राणियों में स्टेरॉयड, टायरोसिन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न एवं प्रोटीन और पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन भी पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं वो है प्रोटीन या पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। प्रोटीन या पेप्टाइड प्रकार के हार्मोन निम्नतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन। कौन से होते हैं? स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन्स। देखते हैं, इस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड इनमें केवल इनमें 8 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने एसिड्स होते हैं? केवल इनमें 8 प्रकार के एमिनो अम्ल ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और
ADH हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। दोनों प्रकार के हार्मोन कैसे होते हैं? स्मॉल पेप्टिडाइड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। दूसरे देखते हैं बिग पेप्टाइड हार्मोन। बिग पेप्टाइड्स हार्मोन, बिग पेप्टाइड जो हार्मोन होते हैं ये कई एमिनो अम्ल वाले पेप्टाइडों के रूप में ही संश्लेषित और स्रावित होते हैं। ये कई एमिनो एसिड्स वाले पेप्टाइड के रूप में संश्लेषित एवं स्रावित होते हैं। और बिग पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं? कैल्सीटोनिन हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन हार्मोन, तीसरा देखते हैं ग्लूकागोन हार्मोन, और चौथा कौन सा है? पैराथार्मोन। 4 प्रकार के हार्मोन्स ये बिग पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। कैल्सीटोनिन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन्स और पैराथार्मोन्स। चारों हार्मोन्स कैसे होते हैं? बिग पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के हार्मोन्स देखते हैं अपन ग्लूकोपेप्टाइड हार्मोन। तीसरे प्रकार के हार्मोन कौन से हैं? ग्लूकोपेप्टाइड्स प्रकृति के हार्मोन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार जो हार्मोन्स पाए जाते हैं ग्लूकोपेप्टाइड प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं उनका अणुभार देखते हैं मुख्यतः 10,000 से 60,000 के बीच पाया जाता है। कितना? ग्लूकोपेप्टाइड प्रकृति के हार्मोनों का अणुभार कितना होता है? 10,000 से 60,000 के मध्य पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे TSH हार्मोन, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है FSH हार्मोन और LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनको ऊतक उत्तेजक हार्मोन भी कहते हैं। थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन का अणुभार लगभग 10,000 से 30,000 के मध्य पाया जाता है। थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का कार्य करता है, इनका अणुभार कितना होता है? 10,000 से 30,000 के मध्य पाया जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह इसका अणुभार देखते हैं 30,000 से 60,000 के मध्य इसका अणुभार पाया जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका अणुभार लगभग 26,000 पाया जाता है। स्मॉल पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन ADH, बिग पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन कैल्सीटोनिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन और पैराथार्मोन्स ये। और तीसरा है ग्लूकोपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन जिनका अणुभार लगभग 10,000 से 60,000 के मध्य पाया जाता है। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल पाए जाते हैं: थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चौथा है प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन। प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन इनमें केवल एक ही हार्मोन पाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन, जो अग्रभ्रूज ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका अणुभार लगभग 22,000 के समथिंग पाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित किए जाते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं। हार्मोन्स बहुत छोटे होते हैं, इनका अणुभार बहुत कम होता है, इस जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि ऊतकों में अत्यधिक विचरणशील होते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा काफ़ी अधिक
होती है अर्थात बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल देखा, 1 ग्राम एड्रेनलिन हार्मोन ही 1 करोड़ मेंढक के हृदयों को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं। इनकी प्रकृति देखते हैं तो स्टीरॉयड प्रकृति का हार्मोन्स हो सकते हैं, टायरोसिन के एमिनो के व्युत्पन्न प्रकृति के हो सकते हैं, और प्रोटीन या पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन्स हो सकते हैं। इन सभी का अध्ययन अपन देखते हैं तो कितने उनकी प्रकृति क्या है, उनके गुण क्या है, इनके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है। देखते हैं अब रोल ऑफ होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस वह अवस्था है जिसमें दो समकालीन तंत्र जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और परिधीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त की जाती है। होम्योस्टेसिस अवस्था में दो अवस्था होती है, दो तंत्र होते हैं जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि और परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो परोक्ष या अवरोध रूप के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित या संचालित की जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्र होता है और सिस्टम होता है, उसमें परोक्ष या अवरोध के रूप में कौन कार्य करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। इसके द्वारा प्रत्येक तंत्र में एक निश्चित या कार्य की सीमा के भीतर ही क्रियात्मक रूप से स्वतंत्रता रखता है, अर्थात गतिक साम्यावस्था बनाए रखने में सहायक होती है, होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो होम्योस्टेसिस का रोल क्या है कि यह एंडोक्राइन तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के मध्य में एक गतिक समय बनाने का कार्य करता है, अर्थात उसकी गति को समान बनाए रखने में सहायक होता है। वही होम्योस्टेसिस अवस्था कहलाती है। थैंक यू।